अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगला है 4 पॉइंट बडिंग। ठीक है, कि बडिंग क्या होती है। बडिंग इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। बडिंग एक ऐसा मेथड होता है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें से एक जो है उसका जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा उसके वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, ग्रो कर जाता है उसका थोड़ा सा पार्ट, उस पार्ट को हम बोलते हैं दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज अ बड, उसको हम बड बोलते हैं। इट कंटिन्यूस ग्रोइंग एंड डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करता रहता है, डेवलप हो जाता है और डेवलपिंग के बाद वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक यीस्ट का सेल है। ठीक है, सबसे पहले इसकी ये एक आउटग्रोथ बन गई है यहाँ पे। ठीक है, बॉडी को ग्रो किया है, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, एक बर्ड है। ठीक है, अब उस वो बर्ड जो है वो आगे मज़ीद बड़ा होके पूरे का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म उसने बना दिया है। दिस मैटर इज़ वेरी कॉमन इन यीस्ट। अब ये कॉमन किस में है, यीस्ट में। आ यूनिसेलुलर फंगस, जो कि एक फंगस है। एंड इन सम एनिमल लाइक हाइड्रा, कुछ हाइड्रास में भी है जो कि फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़नी है बडिंग इन यीस्ट। इन केस ऑफ यीस्ट अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ सेल, द बड में सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी और मे रिमेन अटैच्ड। जब यीस्ट में बडिंग होती है तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा जो बड होता है सेल के एक साइड पे बन जाता है। वो बड जो होता है सम टाइम पेरेंट से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन सम टाइम वो अटैच ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अटैच है, और देखिए यहाँ पे भी एक नया बड बनने की ट्राई कर रहा है। आगे होता है बडिंग इन हाइड्रा। इन हाइड्रा स्मॉल बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ बॉडी। इसमें क्या होता है, जो एक बड होता है वो उसकी साइड पे बनता है, हाइड्रा की साइड पे बनता है। दिस बड इन लार्ज एंड ब्रेक फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और ये जो होता है ये क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद ये ब्रेक हो जाता है अपनी पेरेंट की बॉडी से। दिस देन यू डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा, और इससे एक नया हाइड्रा बन जाता है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये पेरेंट हाइड्रा है विद द बड, बड है इसके साथ। अब ये बड जो है वो ग्रो किया है साइज़ में, ग्रो होने के बाद वो उससे अलग हो गया है और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे उसका बन चुका है। तो ये था बडिंग यीस्ट के अंदर भी और हाइड्रा के अंदर भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की जो है आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी लेके आनी है, मुझे चेक करवानी है आप लोगों ने। अच्छा जी, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है स्पोर फॉर्मेशन। अब ये भी एक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। मोस्ट फंजाई फॉर एग्जाम्पल राइजोपस है। ठीक है, अब आपने सम टाइम देखा होगा ना, रोटी जो है वो एक जगह पड़ी रहे तो उसके ऊपर से ग्रीन ग्रीन सी बन जाती है, या ऐसे जो फुल्फी सी टाइप की जो है ना स्ट्रक्चर बन जाती है उस रोटी के ऊपर, वो असल में फंगस होती है। जो फंगस लग जाती है कि रोटी के ऊपर, उसे बोलते हैं राइजोपस। ब्रेड मोल्ड होती है वो। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, और ये कैसे पैदा, ये कैसे होती है, ये स्पोर्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करती है। स्पोर्स और थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल। अब स्पोर्स क्या होते हैं, ये थिक वॉल वाले जो अच्छी मतलब जिनकी दीवारें काफ़ी सख्त हों, काफ़ी चौड़ी हों, थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, और ये जो होते हैं ये एक्चुअली प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, खास किस्म की सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, उनके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, व्हेन स्पोरेंजियम ब्रस्ट इट्स स्पोर्स आर रिलीज। जब भी स्पोरेंजियम जो है वो टूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, तो उसमें से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर थिक वाल। अब उनकी दीवारें काफ़ी थिक हैं, इसकी वजह से ये जो है जो अनफेवरेबल कंडीशंस को भी ये टॉलरेट कर लेता है। अब क्या होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन, लाइक देखें आपके सर्दी है। ठीक है, अब सर्दी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जम जो है मोस्टली मतलब सर्दी की वजह से जम भी जाते हैं। ठीक है या बहुत गर्मी है तो उससे भी जो है चीज़ें वो गल सड़ जाती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन इन अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये जो है स्पोर्स अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जब भी कंडीशन ऐसी हों जो कि उनके फेवर में हों, द स्पोर गैमीट टू प्रोड्यूस न्यू फंगस। जो स्पोर्स होंगे इनमें जो है जर्मिनेशन हो जाएगी, जर्मिनेट करेंगे और इनसे फिर न्यू फंगस जो है वो बन जाएगी, नए जो है फंगस बन जाएंगे।
ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे ड्यूरिंग हैश कंडीशन, जब कोई सख्त कंडीशन होगी, सम बैक्टीरिया कैन फॉर्म थिक वाल स्पोर्स इनसाइड द सेल। जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी क्या करते हैं, जो है थिक वाल बना लेते हैं स्पोर्स के बाहर या अपने सेल्स के बाहर, इनसाइड द सेल। ठीक है, थिक वाल स्पोर इनसाइड द सेल, सेल के बाहर जो है वो भी क्या बना लेते हैं, एक थिक वाल बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड एंडोस्पोर, उसे हम क्या बोलते हैं फिर, एंडोस्पोर बोलते हैं। द हार्श कंडीशन में डिस्ट्रॉय द पेरेंट सेल, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, सख्त होती हैं, तो पेरेंट सेल की डेथ हो सकती है, वो ख़त्म हो सकता है। बट द एंडोस्पोर कैन सर्वाइव, लेकिन जो एंडोस्पोर होगा वो सर्वाइव कर जाता है, वो अपने आप को बचा लेता है। व्हेन गुड कंडीशन रिटर्न द एंडोस्पोर गिव्स राइज टू आर न्यू बैक्टीरियम, जब कंडीशन दोबारा से फेवरेबल आ जाएंगी तो बैक्टीरिया जो है या एंडोस्पोर जो है वो दोबारा से नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दो की पढ़ी हैं, एक फंजाई की और एक बैक्टीरिया की पढ़ी है। दोनों में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है कि स्पोर वो पहले से बना के रख लेते हैं थिक वाल वाले। जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होंगी तो तब जो है उनको कुछ भी नहीं होगा, वो अपने जो है वॉल के अंदर ही महफूज रहेंगे। जैसे ही कंडीशन जो है फेवरेबल होंगी, स्पोर्स बाहर निकल आएंगे और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस। इनमें क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। इट स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम एनिमल। अब ये क्या है, एक खास किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कुछ जानवरों में। पार्थिनोजेनेसिस इज़ डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग सेल इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डेवलपमेंट किसकी, एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल की, इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके पास या मतलब जो मेल स्पर्म है वो नहीं आया, उसने उसको फर्टिलाइज यहाँ पे नहीं किया। अब फर्टिलाइज हुआ भी नहीं है, पहले ही अनफर्टिलाइज एग से ही क्या बन गए हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इन पार्थिनोजेनेसिस फीमेल एनिमल मेक गैमीट्स, इसमें क्या होता है, जो फीमेल होगी सिर्फ वही क्या बनाती है, गैमीट्स बनाती है, जिसे हम एग सेल कहते हैं। बट देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, और यहाँ फर्टिलाइजेशन कोई भी नहीं होती, यानी गैमीट्स आपस में नहीं मिलते। मेल और फीमेल गैमीट आपस में बिल्कुल भी कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, सिर्फ एग्स पड़े हैं, लेकिन वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड हैं, उनको फर्टिलाइज नहीं किया गया। द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू एनिमल, अब वो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे उन्हीं से क्या होगा, न्यू एनिमल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इन हनी बी द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल बट अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें हनी बीज़ की, हनी बीज़ का तो पता है ना आप लोगों को, शहद की मक्खियों का। शहद की मक्खियों में जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना बच्चों, वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल्स में, मतलब उनसे जो है फीमेल मक्खियाँ, फीमेल बीज बन जाती हैं। लेकिन वो एग जो फर्टिलाइज नहीं होते, अनफर्टिलाइज रहते हैं, उनसे फिर क्या बनते हैं, मेल्स बनते हैं उनके अंदर। ठीक है, शहद की मक्खियों में जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो जो एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे वो फीमेल बन जाएंगी, लेकिन जो फर्टिलाइज नहीं होंगे, अनफर्टिलाइज होंगे, उनसे मेल बन जाते हैं। क्लियर? आई थिंक सो आज के लिए आप लोगों का इतना ही काफ़ी है, आप लोगों ने इसी को अच्छे से करना है, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कल करवाऊँगी। कल हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल कटिंग वगैरह उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।